ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो दी गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। एंड हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ गाइस, मेरी इस ग्रोथ पे आप लोगों का एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार लियो सिंह राशि वाले, आपकी 8 जून 2021 से 20 जून 2021 तक का रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये रीडिंग आपकी लव लाइफ, फाइनेंस और आपकी अगर कोई डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जोन चल रहा है आपकी लाइफ में तो उसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रीडिंग हो रही है सिंह राशि यानी कि लियो, ज़ोडिएक साइन लियो के लिए। लियो का 8 जून 2021 से 20 जून 2021 तक की एनर्जी का रीडिंग है। थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ एंड मेकिंग मी योर मीडियम। थैंक यू। ओके, the dreamer, laziness, okay, experiences. This is the overall energy, the experience, understanding, healing and breakthrough. Understanding, healing and breakthrough. It's wonderful. 4 cards. वंडरफुल 4 कार्ड्स रीडिंग। ओके, होपफुली आप लोग सारे कार्ड्स को समझ पा रहे, देख पा रहे हैं। मैंने मास्टर कार्ड को निकाल के रखा है बिकॉज़ मुझे हर वक्त यही लगता है कि मास्टर कार्ड का जो रीडिंग होता है ना वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन की होती है। तो आई डोंट थिंक कि वो करने की या तो फिर उसके होने की संभावना इस वक्त है किसी के लिए। ओके, तो पहला है कार्ड अंडरस्टैंडिंग। आप अपना अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। ये अंडरस्टैंडिंग का जो कार्ड है ये आप समझ पा रहे हो कि आपकी ब्लॉकेजेस कहाँ पे है, आपकी ब्लॉकेजेस क्या है। सारी आसमान पे सारी अलग पंछियाँ उड़ रहे हैं बट आप खुद को आपको लग रहा है कि आप केज्ड हो। देखिए, बट इस केज के ऊपर कुछ नहीं है। आप चाहो तो उड़ सकते हो बट ये जो आपको लग रहा है दिस इज़ कि जैसे ये केज है और सारे पंछियाँ उड़ रहे हैं बट आप यहाँ से उड़ नहीं पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय यू। आप अपने दिमाग में कोई ना कोई नियम बना चुके हो या तो फिर सोशल कुछ ऐसा कोई परिस्थिति का आप शिकार हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको मतलब आपको ये समझाया गया है। जैसे हमारे समाज में हम लोग होते हैं ना कि दादी मम्मी हमको ऐसे करके कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स है हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में। मेनली दे आर कैरिड बाय दी वुमेन्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि इतना भी मत उड़ो, आसमान छोटा पड़ जाएगा। ऐसा टाइप का कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत कैरी करते हैं। तो ऐसा ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ही कोई अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर ग्रो कर चुके हैं जिसका एक्सप्लेनेशन खुद आपके पास भी उतना अच्छी तरह से नहीं है। ओके, हीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको बोल रहा है यू नीड हीलिंग। ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आपका बिलीफ है, ये बिलीफ ही आखिरी बिलीव नहीं है। ये ऐसा बिलीव नहीं है कि दिस द लास्ट बिलीव और आपको बाकी और कुछ समझना नहीं है। दुनिया यही बिलीव से शुरू है और इधर ही ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अंडरस्टैंडिंग के बाद ये हीलिंग कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको बार बार यही समझाना चाह रहे हैं। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप सोचते हो, आपको समझाया गया है बाय दिस सोसाइटी और बाय एज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये शायद
कम्प्लीटली राइट नहीं है, या तो फिर जो भी आपको समझाया गया था, जो जैसे समझाया गया था वो, और जो सब मतलब दे टोल्ड यू समथिंग बट आपने अपनी तरीके से उसको अपनाया और उसका मीनिंग चेंज हो गया। ये मैंने बहुत जगह पे देखे हैं। बिकॉज जैसे बंगाली में एक प्रवर्ब है, एक कहावत है, मतलब वो उसको ऐसे करते हैं कि जो मार सके ना कोई, जिसको राखे सैया राय, जिसको राखे सैया मार सके ना कोई। ये ऐसा एक हिंदी का भी है, बंगाली का भी एक ऐसा है। बट इसका लोग क्या करते हैं कि भगवान, इसका लोग मीनिंग करते हैं कि भगवान जिसको बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। बट मैं कहती हूँ ये एक रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ये असल में डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जो भगवान को अपने सर पे रखे, जो भगवान को अपने अंदर बसा के रखते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। जिसको राखे सैया, जो उसको रखे सैया मतलब जो उनको मान के चलते हैं तभी ना वो आपको अपना मानते हैं। यही यहाँ पे कुछ आपको बोला गया है जिसका अंडरस्टैंडिंग आपने कुछ और पकड़ के खुद को कैद करके रख दिया है। और यहाँ पे देखो, आफ्टर अ लॉन्ग हीलिंग, यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस का शायद आपका ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हीलिंग के बाद ही आप देखो क्या हो रहा है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। आप वो सारी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटीज़, ओल्ड स्कूल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो सारे तोड़ के आप बाहर निकल रहे हो। और जब आप वो पाबंदी को, वो बाउंड्री को आप क्रॉस करके निकल रहे हो, तभी तो आप एक्सपीरियंस करोगे कुछ नया। इट्स ब्यूटीफुल। और क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो? यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो आप ग्रोथ। आप वेटिंग कर रहे थे बट वो जो ब्रेक थ्रू के बाद आपको जो मिला वो है ग्रोथ। देखिए, ये ओशो जैन टैरो का डेक है और इस टैरो के डेक के अनुसार ये सारे ये दोनों मेजर आर्काना है और ये अलग, जैसे एयर साइन एंड दी कप साइन, फायर साइन, ये दोनों हैं। बट यहाँ पे मैं उस अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहती, क्योंकि ओशो जैन अगर ऐसा ही बनाते तो वही सेम ड्राइंग के हिसाब से हम लोगों को समझाते। बट मुझे यहाँ पे जो मीनिंग लग रहा है उसी के ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगी, क्लैरिफाई करूंगी दूसरा डेक से। ठीक है, चलिए इस डेक से मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए स्पिरिट का ब्लेसिंग मांगती हूँ। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ये सिंह राशि के जून के 8 तारीख की से 20 तारीख तक का रीडिंग है। प्लीज़ हेल्प मी स्पिरिट टू क्लैरिफाई द कार्ड्स अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, ब्रेक थ्रू एंड एक्सपीरियंसिंग। Understanding, healing, breakthrough and experiencing. Understanding, healing, breakthrough and experiencing. Wow, so great. कुछ पुरानी ख्यालात को निकल के, कुछ पुरानी ख्यालातों से निकलने के बाद आपका वो ब्रेक थ्रू होना और कुछ नया एक्सपीरियंस करना। वाओ वाओ एंड वाओ, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? देखो यहाँ पे इट्स अंडरस्टैंडिंग। जो भी अंडरस्टैंडिंग था वो आपके दिल के करीब नहीं था, आप उसको समझौते के साथ, मतलब आप ना उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके जा रहे थे। सॉरी, मैंने कैमरा का थोड़ा कर देती हूँ ताकि यू पीपल कैन सी ऑल द कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये इस कार्ड को, ये अंडरस्टैंडिंग के नीचे आया 8 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, कुछ छोड़ने का, कुछ पकड़ के रखे थे, जकड़ के रखे थे, कुछ अपना सोच के रहे थे। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप वाइज लग रहा है जैसे कोई एक रिलेशनशिप को आप अपना बना के रखे थे, जबकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, नथिंग। और एक ऐसे पर्सन को आप पकड़ के रखे थे, आप बार बार यही सोच रहे थे कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस आइडिया से आपको निकलने का ज़रूरत है। इस आइडिया को आप बहुत पहले समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत पहले था, बट बस निकलने का दूरी था, निकलने का देरी था। देखिए यहाँ पे 8 एनर्जी है। 8 इज द नंबर ऑफ लियो। लियो का, मैं ये लियो का ही कर रही हूँ, जनरल टैरो में लियो का जो कार्ड है उसका भी नंबर है 8। यहाँ पे देखो मून का साइन है एंड इट इज अ कॉपर एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मे बी लियो
आपका जो पार्टनर जिससे आपको अभी मूव ऑन करना चाहिए मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली मे बी, तो वो हो सकता है पाइसिस एनर्जी, क्योंकि मून है और वाटर साइन है। वाटर साइन में मून एनर्जी पाइसिस को कहा जाता है। तो हो सकता है मीन राशि के कोई इंसान के साथ आपका एक गठबंधन है, एक ऐसा हो सकता है, एक डिस्ट्रॉयड मैरिज है, एक ऐसा शादी है, ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसका आउटपुट जीरो है, जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, नथिंग इज टू गेट। लाइक आपको भी पता है भाई यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये आपको पता तो है, अंडरस्टैंडिंग आपका हो चुका है, बट नाउ यू हैव टू हील। एंड इफ इट इज हीलिंग, हीलिंग कैसा है देखो, कहाँ कहाँ पे हाथ है। हीलिंग का कार्ड को अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आपके sacral and solar plexus chakra and your third eye chakra and the crown chakra। और देखिए थ्रोट चक्रा में भी एक उंगली दिया हुआ है। तो जैसे क्राउन चक्रा, थ्रोट, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग पे आप आ चुके हैं कि इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। और यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा पे भी आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है लियो। और ये हीलिंग के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है लियो मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड अ फायर एनर्जी। लियो इज इटसेल्फ अ फायर एनर्जी और क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज जेमिनाई एंड लियो और लिब्रा एंड लियो, और नहीं तो एक्वेरियस एंड लियो। अगर कोई भी है, ये एक कॉम्बिनेशन है। और ये हीलिंग के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, ये हीलिंग के बाद आपके अंदर एक लॉजिक क्रिएट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड इज अ वेरी वल्नरेबल लॉजिकल वुमन, आई मीन पावर एनर्जी, feminine energy with a masculine power in her। like एक फेमिनाइन एनर्जी बोले तो हम लोग क्या समझते हैं, फेमिनाइन एनर्जी बोले तो हम लोग समझते हैं कि एक मदरली टच होगी, केयरली, फ्रेंडली, सिस्टर वाइज, ये सबकी केयर करती है, सबको अपनापन दिखाते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, खाना पीना जो नर्स के काम करे, डॉटर की तरह काम करे, वाइफ की तरह काम करे, मतलब हर एक गुण इसमें है। बट इसके साथ इसके अंदर थोड़ा लॉजिक कम था। और ये हीलिंग के प्रोसेस के बाद इनके अंदर एक सोर्ड एनर्जी, सोर्ड मतलब एक माइंड एनर्जी, माइंड का जो क्विक डिसीजन लेना, माइंड का जो कहीं कहीं पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होता है इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। तो ये सब आपके अंदर आ रहे हैं और ये हीलिंग ही आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी तक पहुंचा सकते हैं। ये हीलिंग अगर आपको खुद को आती है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं आती है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद सम रेकी हीलर। अगर आप चाहो तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि मैं भी हीलिंग करती हूँ। तो हीलिंग के थ्रू आपके अंदर का वो जो लॉजिक पोर्शन, वो जो मैनली ऑर्डर वाला जो होता है ना, मैनली कर्मा वाला, कार्मिक वाला, वो वाला स्ट्रांग होना है। ब्रेक थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आप अपना हील करोगे एंड जैसे ही अपना काम पे फोकस करोगे, जैसे लॉजिकल बनोगे, जैसे ही नए नए डीलिंग्स को बहुत बखूबी से निभाने लगोगे, कोई भी सिचुएशन को जैसे ही आप प्रॉपरली विद दिल एंड दिमाग के कॉम्बिनेशन में ट्रीट कर सकोगे, तो ही आपके पास आएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ब्यूटीफुल। आप जैसे ब्रेक थ्रू करते हो, जैसे कुछ फैमिली में होते हैं ना, औरतें बाहर नहीं जाएंगे, औरतें रोजगार नहीं करेंगे। अरे भाई देखो तो सही कि वो वुमेन कितना एडुकेटेड है, या तो फिर वो कितना लॉजिक माइंडेड है, वो कितना क्रिएटिव है। कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं कि बहुत बुद्धि रखते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं और उनको पता भी है कि अगर मैं ये काम करूँ ना दिलो दिमाग लगा के, तो यहाँ से हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। हमारी फैमिली के, मतलब मेरे फैमिली के बाजू में मेरा भी एक रोज़गार आ सकता है एंड आई कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ ह्यूज नंबर ऑफ मनी। इसके साथ साथ वो लोग, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में हर एक वुमेन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि सुबह वुमेन का सुबह होता है, सुबह को 5 बजे
कंपैरेटिवली आप 80 घर को पकड़ लो, कुछ नहीं, आपको सारे दुनिया का परसेंटेज चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे रैंडमली आप 100 हाउस को ले लो और उनको जाके पूछो, कोई भी मैन को पूछो आप कितने बजे उठते हो, वो लोग बोलेगा ऐसे 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, फिर एक कप चाय पीते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होके निकल के रेडी वेडी होते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बट ये 7 बजे उठने वाला आदमी को चाय देने वाला जो औरत होती है और उसके बाद जो लंच में बैठते हैं 9:30 बजे, तब जो लंच परोसती है, उसके बाद उसका जो डब्बा बना के दिया जाता है उसके बैग में, वो सब कुछ उसका बैक स्टेज में जो औरत पावर रहता है, सुबह को 5 बजे से उठ के वो सब कुछ समेट के जो चलने लगती है ना, वो शायद खुद अपना पहला चाय पीती है सब कोई घर खाली होने के बाद, सुबह को मतलब 10 साढ़े 10 बजे। सो दिस मच, इतना कुछ करने के बाद भी आदमी औरत को ही बोलता है कि तुम क्या करते क्या हो, ये सवाल उठते हैं तुम करते क्या हो। वाई? बिकॉज वुमेन आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। बट मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है एक वुमेन एनर्जी ही फ्लो हो रहा है पूरा रीडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके अंदर का वो जो मैनलीनेस है, जो फाइनेंस को हैंडल कर सकता है, जो लॉजिकली बिजनेस को चला सकता है, जो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म दे सकते हैं, तो ऐसे आइडियाज़ को साथ आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ देखने लायक होंगे। एंड आप माशाल्लाह, बोलना नहीं, भगवान की दया से 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। उसके बाद देखो 3 एक्सपीरियंसिंग, और उसके बाद आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग इन अ फैमिली। आप इस फैमिली को ऐसा भी ले सकते हो कि इट्स अ फैमिली वेर यू आर लिविंग, आपका जो परिवार में आप रह रहे हो वो भी ले सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो इनकम है उसका 20% 10% एक जगह पे एक अलग करके रखो और वो आप कंट्रीब्यूट करो ऐसी कुछ फैमिलीज पे जो लोग इस पैंडेमिक के सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट उसका एक वक्त का भी रोटी अगर आपके पैसे से आते हैं, दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। सिंह राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एनर्जी है, ये प्यार वाला जो एनर्जी है, आप कहीं बंधन में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के अंडर में आप थे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस एनर्जी हो सकते हैं। एंड आपका जो कॉम्बिनेशन एनर्जी मुझे दिख रहा है, दैट इज लियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड कैन बी अ कैंसर और any other water sign. But मुझे यहाँ पे लग रहा है you are dealing with a water sign. It can be Cancer, Pisces, Scorpio, but very honestly speaking ये एक Pisces energy हो सकता है। and आपका जो लियोनिक एनर्जी है ये ही मुझे निकलने का आभास मिल रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये हीलिंग के बाद ये जैसे पर्दा फाड़ के हीरो आ रहा है। एंड दैट इज जस्ट सिंह राशि का वो जो इमेज होता है ना कि भाई हम तो है ही लीडर, हम तो है, बैठे हुए थे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, डजंट मीन कि हम मर गए थे भाई। तो यही एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 जून से 20 जून तक लियो आपकी जो सफ़र होने वाली है, घर में कुछ झमेला हो सकते हैं, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि आपके ऊपर दबाव कुछ ज़्यादा डाला जा रहा है, आपका मुंह बंद किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं मिल रहा है। बट डोंट वरी, आप याद रखना कि आपकी ये दुख भरी ज़िंदगी की ये आखिरी शाम है, ठीक है ना, ये आखिरी शाम है। और उसके बाद आप हीलिंग की चेष्टा करो, आप खुद को हील करने की कोशिश करो। बहुत सारी छोटी मोटी नुस्खे होती हैं, कुछ नहीं तो नमक पानी का नहाया करो। पानी बाल्टी में भर के जो नहाने का पानी होता है उसमें 2 चम्मच रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, उसी को मिला के नहाया करो। रॉक सॉल्ट पानी में मिला के नहाने से हमारे अंदर की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है। कभी रॉक सॉल्ट मिला के नहाओ, कभी थोड़ा हल्दी पाउडर मिला के नहाओ, थोड़ा सा 1 टीस्पून, ½ टीस्पून पानी में अच्छे से घोल लो और फिर अच्छे से नहा लो।
अपना घर का जो पोछा लगाते हो उसमें नमक डाल के पोछा लगाओ या तो हल्दी डाल के पोछा लगाओ। इससे क्या होगा ना, आपके चारों तरफ की नेगेटिव एनर्जी आपको निकलता जाएगा, आप में पॉजिटिविटी आएगा। हीलिंग कराओ, प्लीज हीलिंग कराओ, क्योंकि यहाँ पे इतने मतलब इतने खुला मुझे स्पिरिट बोल रहा है कि यू नीड हीलिंग। जैसे ही आप हीलिंग करोगे आपकी एनर्जी लेवल दुगना त्रिगुना 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग लियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वंडरफुल अपलिफ्टमेंट, वंडरफुल आगे बढ़ना जिसको बोलते हैं ना, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियली अबांडेंस, लॉजिकली अबांडेंस एंड यू नो इमोशनली अबांडेंस। चारों तरफ से आपकी ग्रोथ दिख रहा है मुझे। कोई पुराने ख्याल को सिर्फ पीछे हटाना है, बाकी का सब कुछ आपके लिए ओपन है। It's a wonderful, wonderful, wonderful reading. Thank you so much, Leo. मुझे ऐसा लग रहा है you are doing excellent, fantabulously fantastic. God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you so much.